students. How's going your Diwali vacations? I hope so you are very enjoy in your Diwali vacations. आप सबने फटाके जलाए होंगे, बट आप सब जानते ही होंगे कि जो क्रैकर्स होते हैं उसे फोड़ने से कितना हार्मफुल हमें होता है, अर्थ को होता है, एयर पोल्यूशन होता है. इसलिए हमें जलाने तो नहीं चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि आप सबने नहीं जलाए होंगे, जलाए होंगे. तो आप सब घूमने भी गए होंगे, एंजॉय भी किया होगा दिवाली वेकेशन. बट आज से हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है. बट हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर के 3-4 चैप्टर्स जो बाकी रह गए थे बुक लेट आने की वजह से, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे. तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर रिया रीच्ड अंकल्स होम वो कंप्लीट किया था, उसकी स्टोरी कंप्लीट की थी, बट उसका वर्क बाकी था. तो आज हम हमारी वर्कबुक में 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ओके, ओपन योर वर्कबुक एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई learn your question answers queries and then you are write in your workbook. Okay, we will start our 8th chapter in your workbook. Open your workbook, page number 55. फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या था कि जो रिया थी वो उसे उसके मामा वापी स्टेशन पे लेने आए थे. उसके साथ उसके मामा के 2 सन्स आए थे और वो जो रिया की फैमिली को लेने आए थे 2 ऑटो रिक्शा लेके. उसके बाद वो घर जाते हैं, मामा के घर रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं. उसके बाद दामन जयपुर बीच में घूमने जाते हैं, ट्रिप करते हैं. और वहाँ पे जो बीच होता है सी शोर, वहाँ पे उसका क्लाइमेट देखते हैं और रात को रिटर्न आते हैं. उसके बाद वो अपने घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं. यही इस स्टोरी में है. तो आपको ये स्टोरी फिर से एक बार रीड कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स लिखना. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर चूज करेक्ट. फर्स्ट इज वेयर डिड रियाज अंकल्स, यानी कि उसके मामा स्टे कहाँ पे रहते थे, तो वापी. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर ऑन अ ट्रेन टिकट. इनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रेन टिकट में नहीं होती है. तो डेट ऑफ जर्नी होती है, ट्रेन नंबर्स होते हैं, नेम ऑफ द ट्रेन होता है, बट एड्रेस ऑफ द पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर का एड्रेस नहीं होता है. थर्ड, वेयर डिड रियाज फैमिली गो फॉर अ ट्रिप फॉर हर अंकल्स हाउस दामन, जहाँ पे जयपुर बीच पे गए थे घूमने. फोर्थ, व्हाट डिड रिया एंड हर ब्रदर्स डू ऑन जयपुर बीच. बीच पे क्या किया उसने, सैंड का कास्टल्स बनाए, वहाँ पे होम्स बनाए सैंड के. फिफ्थ, इन व्हाट डिड रिया हैव अ राइड इन द सी. कौन से सी में किसकी राइड की थी रिया ने, इन अ बोट. हाउ डिड द सन लुक इन द इवनिंग ऑन द बीच. बीच पे कैसा दिखाई दे रहा था सन. इट लुक्ड टू बी गोइंग डाउन इन द सी, यानी कि वो सी के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था. Then question number 2, filling the blanks. First is Riya travel in an auto rickshaw to go from Vapi station to her uncle's house. जाने के लिए ऑटो रिक्शा यूज किया. Second, Riya's family went on a trip to जामपुर बीच इन दामन. ट्रिप कहाँ पे की थी, जामपुर बीच दामन में. थर्ड, द चिल्ड्रन मेड सैंड कास्टल्स ऑन द बीच. किसके क्या बनाया था, सैंड कास्टल बनाए थे बीच पे. फोर्थ वन, रिया सैट इन अ बोट एंड हैड अ राइड इन द सी. बोट की राइड करने के टाइम वो कहाँ पे की थी उसने, सी के अंदर. फिफ्थ, एट द बीच द इवनिंग स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल. कैसा दिखाई रहता दे रहा था बीच, इवनिंग के टाइम स्काई कलरफुल. रिया एंड हर मामा's फैमिली वेंट टू द बीच ऑफ दामन टू एंजॉय देमसेल्व्स. वहाँ पे गई थी रिया और उसके मामा की फैमिली दामन बीच पे एंजॉय करने के लिए. ट्रू फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन, रियाज मामा's हाउस वॉज इन वापी. ट्रू. रिया वेंट इन अ कार फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हर मामा's हाउस. फॉल्स.
क्योंकि वो किससे गए थे? ऑटो रिक्शा से। रियाज फैमिली वेंट इन अ बस विथ हर मामा's family for a trip to Daman. Right. Riya saw camels and horses on the beach. Right. At the beach, small children were swimming in the sea. False. क्योंकि वहाँ पे स्मॉल चिल्ड्रन स्विमिंग नहीं कर रहे थे, बड़े लोग स्विमिंग कर रहे थे। रियाज फैमिली sat in a steamer and had a ride in the sea. False. क्योंकि वो कहाँ पे बैठे थे? बोट के अंदर। देन फोर्थ क्वेश्चन, मैच द कॉलम। यहाँ पे वापी, तो रियाज मामास विलेज, यानी कि वापी क्या है? उसके मामा का घर है, वहाँ पे विलेज है। दामन, तो जहाँपुर बीच। गांधीधाम, तो रियास विलेज, गांधीधाम रिया का विलेज है। और भुज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कच्छ एक्सप्रेस, यानी कच्छ एक्सप्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक आपको टिकट दी हुई है ट्रेन की, उस हिसाब से आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इसकी इंफॉर्मेशन देख के आपको यहाँ पे दिए हुए सम क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं। फर्स्ट क्या है? ट्रेन नंबर। तो ट्रेन नंबर कौन सा है? आप इसमें देखोगे तो आपको 9037 दिखाई देगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है 9037। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है डेट ऑफ जर्नी। डेट ऑफ जर्नी कहाँ पे, कौन सी डेट है? यहाँ पे दी हुई है 24/12/2018। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपको इस टिकट के अंदर मिल जाएंगे। आपको इनसे देख के फिलअप करने हैं। मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं, आप इसमें से भी लिख सकते हो और खुद से भी ढूंढ के लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5(2). यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें टाइम टेबल पूरा दिया हुआ है, यानी कि नेम ऑफ स्टेशन, अराइवल टाइम, डिपार्टमेंट टाइम, हाफ टाइम, डिस्टेंस एंड डे। ये सारी इंफॉर्मेशन कच्छ एक्सप्रेस की यहाँ पे दी हुई है। उस हिसाब से आपको उसके नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, वो आप इसमें से देख के भी फिलअप कर सकते हो। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट एंड व्हाट टाइम, वो आप देख के आपको फिलअप कर लेने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 और 2 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स। हैव यू एवर विजिटेड एनी सी शोर? टू विच प्लेसेस, आपने कभी भी कोई भी सी शोर बीच यानी कि विजिट किया है और कौन से प्लेस पे किया है? मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से लिखा है, बट ये क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑन लिखना है। ओके, ऑन व्हाट डिड रिया राइड ऑन द सी शोर? रिया ने किसमें राइड किया था? हॉर्स एंड कैमल पे राइड किया था जब वो बीच पे गए थे। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑफ द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट टू ट्रैवल। ये क्वेश्चन भी आप ऑन लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपको फिलअप करने हैं कि कौन से ऐसे व्हीकल्स है जिसमें हमें टिकट लेना नीडेड होता है, जैसे कि बस होते हैं, ट्रेन होते हैं, बोट्स, रोपवे एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैड कम टू रिसीव रियाज फैमिली एट वापी स्टेशन? कौन लेने आया था? तो उसके मामा और उसके साथ उसके दोनों सन्स श्रील्स एंड अर्नव आए थे। Fifth, in which language is the name of a station written on a railway station in Gujarat? गुजरात के रेलवे स्टेशन पे नेम होते हैं ट्रेन के, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं? तो गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। वेयर इज जहाँपुर बीच लोकेटेड? कहाँ पे आया हुआ है? तो ऑन द सी कोस्ट ऑफ दामन, दामन में आया हुआ है। What did Riya see in the evening on the beach? बीच पे इवनिंग के टाइम रिया ने क्या देखा? In the beach in the evening Riya saw colorful sky and it looked as if the sun was going down into the sea. Then question number 7, long question answers. First, why did Riya's family take 2 auto rickshaws to go to मामा's house? क्यों उसने 2 ऑटो रिक्शास किए? क्योंकि रिया के मामा उसे लेने आए थे, उसके साथ उसके 2 सन्स आए थे रिया की फैमिली को वापस स्टेशन से पिकअप करने के लिए। देर वे, और वो 4 जन तो रिया और वो लोग थे, और वो जो गांधीधाम थे आए हुए थे, बट ऐसे ही जो टोटल कितने लोग हुए? 4 रिया और उसकी फैमिली और 3 उसके मामा पीपल। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल 7 पीपल्स कैन नॉट ट्रैवल इन 1 ऑटो रिक्शा, सो दे हैड टू एंगेज 2 ऑटो रिक्शा। इसलिए उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा किए, क्योंकि ट्रैफिक से रूल्स के हिसाब से 7 लोग एक ऑटो रिक्शा में नहीं बैठ सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड?
Then second question answer, sometimes at some places we need to take entry fee ticket. Think and write about such places. आपको ऐसे प्लेसेस लिखने हैं जहाँ पे हमें एंट्री टिकट लेना जरूरी होता है, जैसे कि बस टिकट्स होते हैं जो एंटर प्लेस लाइक मूवी थिएटर, सर्कस, ड्रामा हॉल, जूज, साइंस सिटीज, म्यूजिक शोज, म्यूजियम्स, एंसिड प्लेसेस, लार्ज गार्डन्स है, वहाँ पे हमें पहले एंट्री टिकट लेना नीडेड होता है. ऐसे ये प्लेसेस हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड रिया सी ऑन जामपुर बीच? जामपुर बीच में रिया ने क्या देखा? तो फर्स्ट, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड ऑन द बीच. वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था. पीपल वेयर एंजॉइंग देमसेल्व्स ऑन द सी शोर. वहाँ पे पीपल एंजॉय कर रहे थे. सम पीपल वेयर सिटिंग इन द बोट एंड हैविंग अ राइड इन द सी. सम बोट में बैठे हुए थे और राइड कर रहे थे सी के अंदर. Some peoples were riding horse while other were riding camels. Some peoples ऐसे थे जो horse पे राइड कर रहे थे और ऐसे ही others जो camels पे कर रहे थे. Then question number 4, what did Riya's family do on Jampur beach? क्या किया रिया की फैमिली ने? तो वहाँ पे जो उसके रिया और उसके ब्रदर्स थे उसने सैंड कास्टल्स बनाए और उसके साथ साथ वो बोट में बैठे और राइड की सी के अंदर. और उसके अलावा वो हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग की, स्नेक्स देखे ऑन द बीच और दे रिक्सो क्लिक. उसके साथ भी उसने सम फोटोज और वीडियोस भी क्लिक किए. फिफ्थ क्वेश्चन, विच डिटेल्स आर गिवन ऑन अ रेलवे टाइम टेबल? रेलवे टाइम टेबल के अंदर कौन सी डिटेल्स होती है? तो उसके अंदर रूट लिखा होता है ट्रेन का, ईच ट्रेन का, और उसके अलावा स्टेशन नेम्स लिखे होते हैं, स्टेशन के रूट लिखे होते हैं, और रीच सर्टेन स्टेशन एंड द टाइम इट विल स्टार्ट फ्रॉम, और कहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, कहाँ पे स्टॉप होती है, और उसका जो फर्स्ट रेलवे डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच स्टेशन दैट इज देयर ऑन द रूट. ये सब इंफॉर्मेशन रेलवे टाइम टेबल में दिया होता है. लास्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फैसिलिटी इज देयर ऑन बिग स्टेशन फॉर पैसेंजर टू गेट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे वांट अबाउट ट्रेन? क्या क्या दिया होता है जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रेलवे ट्रेन के बारे में पैसेंजर को स्टेशन पे? तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. फर्स्ट, नेम ऑफ द ट्रेन, दैट हमें ये कब ट्रेन आती है, कब जाती है, वो अनाउंसमेंट होता रहता है लाउड स्पीकर में, और उसके साथ साथ हमें बताया जाता है कि ये ट्रेन कितनी लेट है, कितनी आगे चल रही है. उसके अलावा ट्रेन के नंबर, ट्रेन के नेम्स, वो सब स्क्रीन पे दिखाई दे जाते हैं, कंटिन्यूअसली डिस्प्ले किए जाते हैं जैसे कि टीवी स्क्रीन पे. और उसके अलावा नेम्स ऑफ द प्लेस इज रिटन इन ऑन मेनी पोल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे स्टेशन के नेम भी लिखे हुए होते हैं. अंडरस्टैंड? यहाँ पे एक्टिविटी में आपको एक दिया हुआ है कि फ्रॉम पालनपुर रेलवे स्टेशन से लेके अहमदाबाद तक कितना डिस्टेंस होता है. जो यहाँ पे मैंने उसके स्टेशन, रेलवे स्टेशन के नेम भी लिख दिए और डिस्टेंस भी लिख दिया है. ये आपको फिलअप कर लेना है. ओके, यहाँ पे 3-4 MCQ भी दिए हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर अवर 8th chapter complete. Now our next 9th chapter we will start in next video. Thank you.